फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट, ये आपका वीडियो है क्लास 7th के लिए, जिसमें आज हम जो हमारे लास्ट इंट्रोडक्शन के वीडियो थे चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल से रिलेटेड, उसके 1-2 पॉइंट्स बाकी थे वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपको इस वीडियो में समर वेकेशन वर्क मिलेगा। सो स्टूडेंट, अभी ये आपका स्कूल के साइड से लास्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, आपको अभी इस वीडियो को अच्छे से देखना है क्योंकि इसमें समर वेकेशन वर्क भी मिलने वाला है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि समर वेकेशन जो आपको वर्क मिलेगा वो आपको किस में करना है, वो आपको अपनी नोटबुक में करना है जिसमें आप अभी तक ये वर्क करते हुए आए हो। सो स्टूडेंट, हो सकता है आपके पास अभी फेयर रजिस्टर नहीं हो तो आप लास्ट ईयर की मैथ्स नोटबुक में भी वर्क कर सकते हो, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास अवेलेबल है लास्ट ईयर की मैथ्स नोटबुक या न्यू नोटबुक, उसमें आप इस वर्क को कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट, आप जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अब जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। जैसे मान लो मैथ्स की ट्रिक से रिलेटेड वीडियो हो या फिर कोई भी इससे रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन हो, समर वेकेशन से रिलेटेड या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, तो वो आपको उस वीडियो के ज़रिए पता चल सकती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो आते हैं आपको पता चल जाए, तो उसमें आपको बहुत सारी आपके फ़ायदे की चीज़ें भी हो सकती हैं। सो अभी हम हमारा जो लास्ट इंट्रोडक्शन के वीडियो में टॉपिक बाकी थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम करते हैं, हमने डेसिमल, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे हमने डेसिमल का एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल एंड डिवीज़न ऑफ डेसिमल हम करेंगे। तो उसके बाद में फिर हम आपको समर वेकेशन वर्क आपका देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल आपको कैसे करना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2.5 × 5 आपको दिया हुआ है। तो आप पता है क्या होता है बच्चों के साथ में कि पॉइंट देखते घबरा जाते हैं, अरे यार पॉइंट वाला नंबर आ गया, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को इग्नोर करना है। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पॉइंट ही नहीं है, तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 25 × 5 यही करोगे ना। तो 5 5 से 25, 2 कैरी में 5 2 से 10, 10 और 2 12, ठीक है। तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉर्मल मल्टीप्लाई में आपका 125 आता है। अब आप देखिए कि आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद में डेसिमल है। तो आपके क्वेश्चन में 1 डिजिट के बाद में क्या है, डेसिमल है। तो आप आंसर में भी देखो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो आंसर में भी आप 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करना है, सिंपल वाला मल्टीप्लाई करना है केवल, और उसके बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद डेसिमल था। 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो आंसर में भी आप क्या कर दीजिए, 1 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको ये डेसिमल वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैं आपको और मल्टीप्लिकेशन सिखाती हूँ आपको कैसे करना है, देखिए स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, मैं आपको एक और मल्टीप्लिकेशन सिखा रही हूँ। जैसे मान लो 1.3 × 10 आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब ये सबसे इजी तरीका मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें आपको पता है क्या करना है, केवल अगर आपके पास केवल 0 ये मल्टीप्लाई में है, मतलब 1 का मतलब तो 1 ही होगा, ठीक है। 1 से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद ही नंबर आंसर आता है ना। अब 0 का यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे यहाँ पे डेसिमल है तो वो डेसिमल 1 डिजिट बाद में राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कौन सी साइड में शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में। तो ये जो डेसिमल है वो यहाँ पे 1.3 की जगह अब इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम और देखते हैं, मान लो 1.3 × 100 लिखा हुआ होता तो आप कैसे करते हैं, तो ये डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। तो 1 और 2 सी डिजिट है ही नहीं, तो आप 0 लगा के डिजिट बना सकते हो। तो देखो 1 डिजिट तो ये हो गई, डेसिमल के आगे वाली एक और डिजिट हम बना देते हैं और उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, डेसिमल की शिफ्टिंग करनी होती है। एक और हम समझ लेते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाई 1000, तो इसका मतलब आपको 3 डिजिट डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे, 1 2 और 3, तो यहाँ पे अब डेसिमल लग जाएगा आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेसिमल लगेगा वहाँ की जगह। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है इसको मल्टीप्लाई करने का, वरना आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ये शॉर्टकट तरीका होता है कि जितने 0 है ना उतनी डिजिट डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट कर दो। तो देखो यहाँ पे 2 0 थे तो 2 डिजिट शिफ्ट करा, यहाँ पे 3 0 थे तो यहाँ पे 3 डिजिट डेसिमल को शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से आप डेसिमल का क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब हम करते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल। सो स्टूडेंट, अभी हमने शॉर्टकट क्या सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा था 10, 100 और 1000 के केस में। अब हम 10, 100 और 1000 के केस में डिवीज़न भी सीखेंगे शॉर्टकट। तो आपको ध्यान हो, तो अभी हमने जो मल्टीप्लिकेशन सीखा है ना उसमें मैंने आपको सिखाया था कि जितनी 0 होगी उतनी डिजिट को आप डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो डिवीज़न में जस्ट उल्टा है, जितनी 0 है उतना डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। तो देखो यहाँ पे डेसिमल अभी इस जगह पे है, तो यहाँ पे कितनी 0 है, 1 0 है ना, तो डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट साइड में आप शिफ्ट कर दीजिए। उसी तरीके से जैसे मान लो आपका एक एग्जाम्पल ये है, इसमें 100 है, अब बीच में डिवाइड का साइन है ना, तो डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। मल्टीप्लाई के केस में राइट साइड में होता है
और डिवाइड के केस में लेफ्ट साइड में होता है 10, 100 और 1000 वाली कंडीशन में। तो देखो आप यहाँ पे 2 0 है ना, तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड में आना चाहिए। तो ये आपकी हो गई 1 डिजिट और ये आप 2 डिजिट खुद बना दो और यहाँ पे आप डेसिमल की शिफ्टिंग अप कर सकते हो। इसका एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे आपके पास दिया हुआ है 38.53 डिवाइड 1000। तो इस केस में आप क्या करोगे, देखो 3 डिजिट डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो ये डिजिट तो अपनी जगह आई जाएगी। अब ये हो गई आपकी 1 डिजिट, ये आपकी हो गई 2 डिजिट और ये 3 डिजिट आप खुद बना के डेसिमल को वहाँ लगा सकते हो और डेसिमल से पहले 0 लगा दो। ये इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है डेसिमल को शिफ्ट करने का जब आपके डिवाइड में 10, 100 और 1000 दिया हुआ हो। तो मल्टीप्लाई के केस में राइट साइड में शिफ्ट करते हैं और डिवाइड के केस में लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। अब ये तो था शॉर्टकट वाला जिसमें 10, 100 और 1000 होता है। अब हम एक दूसरा वाला ले लेते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है। तो देखो उसमें आप क्या करोगे, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है 0.4 डिवाइड बाई 2, तो इसको आप कैसे करोगे। अगर ये 10, 100, 1000 वाले क्वेश्चन नहीं आते तो उनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें डेसिमल को रिमूव करना होता है। तो अगर हमें इस डेसिमल को रिमूव करना है तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतना हम नीचे 1 लगा के 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी इसलिए मैंने यहाँ पे 1 0 लगा दिया। अब आपका क्वेश्चन बन चुका है 4/10 डिवाइड 2। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, अपॉन 1 लगा के इस वाले साइड को रेसिप्रोकल कर सकते हो, मतलब डिवाइड के राइट साइड वाले को आप क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये आपका 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/20। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चाहो तो आप इसको कट भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे क्या करना है 0.4 डिवाइड बाई 2, देन आपको इस तरह से करना है। तो ये बहुत ही इजी था। सबसे पहले हमने डेसिमल को रिमूव किया, डेसिमल को रिमूव करने के बाद आप चाहते थे यहाँ पे कट भी कर सकते थे। फिर हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, इट मीन्स हमने उसको रेसिप्रोकल किया और इस तरह से उसको सॉल्व कर लिया। तो इसका हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको ये और अच्छे समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट, इसका एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे आपके पास है 0.35 डिवाइड बाई 5, तो हमें क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। 100 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट है ना, तो हमने नीचे 2 0 लगा दिए। तो अब आपका क्वेश्चन बन गया, मतलब ये डेसिमल तो हमने रिमूव कर ही दिया, तो अब आपका बन गया 35 डिवाइड बाई 100 डिवाइड 5। तो यहाँ पे आप अपॉन 1 लगा दीजिए जिससे दोनों फ्रैक्शन में हो जाएंगे और डिवाइड के राइट साइड वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर दीजिए ताकि ये डिवाइड क्या बन जाएगा, आपका मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के लिए इसको क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, 5 7 जा 35 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/100, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो उसको। तो ये होता है हमारा डेसिमल को डिवाइड करना। अब आपका स्टार्ट होता है समर वेकेशन वर्क। अब मैं आपको कुछ समर वेकेशन वर्क दे रही हूँ, तो जो मैं आपको समर वेकेशन वर्क दूंगी वो आपका यूनिट 1 से रिलेटेड होगा और आपका यूनिट 2 में जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया है ना उससे रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 से रिलेटेड समर वेकेशन वर्क नोट करते हैं। सो स्टूडेंट, ये आपका यूनिट 1 से रिलेटेड समर वेकेशन वर्क है। यूनिट 2 से रिलेटेड अभी बाकी है। तो यूनिट 1 से रिलेटेड क्या है, लर्न एंड राइट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट 1। तो यूनिट 1 में मैंने आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई है उसको आपको राइट करना है दोबारा एंड आपको उनको लर्न भी करना है। नेक्स्ट है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इनका आपको प्रोडक्ट्स निकालने, तो आप इसमें प्लस माइनस के साइन का अच्छे से ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका वेरीफाई। तो ये इक्वल का साइन है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको वेरीफाई करना है, इट मीन्स आपको चेक करना है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे आपको पता होना चाहिए खुद को। इसके सो स्टूडेंट, इसमें ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और ये चेक करना है कि दोनों साइड बराबर हैं या नहीं है। तो आपको इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। सो ये था आपका यूनिट 1 से रिलेटेड। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 से रिलेटेड समर वेकेशन वर्क। सो स्टूडेंट, ये है आपका यूनिट 2 से रिलेटेड समर वेकेशन वर्क। इसमें आप देख सकते हैं केवल मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस और माइनस से रिलेटेड आपका वर्क है जो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के वीडियो में समझा दिया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, जिसमें आपको ABCD 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको केवल मल्टीप्लाई करना है जो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में सिखा दिया है। सेकंड है फाइंड, जिसमें आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करना भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में सिखाया है, किस तरह से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड के राइट साइड वाले नंबर को रेसिप्रोकल करके। तो आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो की आप हेल्प ले सकते हो। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें फर्स्ट वाले में प्लस करना है और उसमें माइनस करना है। तो इसमें आपको LCM लेके प्लस करना है और उसमें LCM लेके माइनस करना है। फोर्थ वाला डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको इसी वीडियो में सिखाया था, पॉइंट की शिफ्टिंग करना। आपको मैंने बताया था कि 10 और 100 इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं और इसको मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया था कि सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, देन डिजिट गिन के पॉइंट लगा दो। तो ये दोनों ही चीज़ें अभी भी सिखाई गई है।
और क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने अभी आपको बताया है इस टाइप के क्वेश्चंस कि आपका जो डिवाइड होता है उस केस में लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग होती है, तो यहाँ पे केवल डेसिमल की लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग करनी है 0 के अकॉर्डिंग। तो ये आपका होता है यूनिट 2 से रिलेटेड वर्क। अब आपको जो स्टूडेंट मैंने यूनिट 1 का वर्क दिया है ना, उसमें मैं एक चीज़ और बढ़ाने वाली हूँ, वो ये है कि आपको लर्न करनी है टेबल 2 to 20। मतलब आपको 2 से लेके 20 तक टेबल लर्न करनी है। जब भी स्कूल रीओपन होंगे तो उसमें आपसे ये पूछी जा सकती है। तो क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे? एक तो ये होमवर्क आपका चेक किया जाएगा, उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ आपसे सुनी जा सकती है, और उसके अलावा टेबल आपसे सुनी जा सकती है। तो ये सब वर्क आपको कंप्लीट करना है। इसकी पिक आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी, तो आपको इस वर्क को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। बहुत ही इजी वर्क है। इस वर्क को करने से आपकी यूनिट 1 और 2 की भी प्रैक्टिस हो जाएगी जो अभी तक आपने नहीं की होगी। तो एक तरीके से 2 काम हो रहे हैं, समर वेकेशन वर्क भी हो जाएगा एंड आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट आपके लिए इतना ही। थैंक यू।